दोस्तों, आज ऐसा हुआ है कि अमृता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कल एक मराठी चैनल है एबीपी माझा, उसमें एक इंटरव्यू दिया। कॉफी विथ कौशिक करके एक प्रोग्राम है, सरिता कौशिक उसकी सूत्र संचालन करती हैं। अभी एबीपी माझा की वो चीफ एडिटर भी है और उन्होंने अपना एक अलग से इम्प्रेशन बना है। एबीपी माझा सालों से राजीव खांडेकर के व्यक्तिमत्व से जुड़ा हुआ था। अभी सरिता कौशिक जो है उनका उसके ऊपर अमिट ऐसा एक इम्प्रेशन बन रहा है, एक अलग ब्रांडिंग भी हो रहा है, उसका कंटेंट भी बदल रहा है और लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सरिता कौशिक जो है उन्होंने एक कॉफी विथ कौशिक करके पॉडकास्ट का प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें पहला जो पॉडकास्ट था वो कल अमृता देवेंद्र फडणवीस इनका था। अमृता फडणवीस एक बिंदास और जो दिल में आए वो बोलने वाली एक परिपक्व, प्रगल्भ, विद्वान, होशियार, चतुर, स्मार्ट, ऐसी एक परिपूर्ण परफेक्ट वुमन, परफेक्ट मैन बोलते हैं रेमंड का, परफेक्ट वुमन करके जानी जाती है। उनकी अपनी खुद की निजी जिंदगी है और कला क्षेत्र में उनका नाम भी है और वो उनका जो नाम उन्होंने कमाया है उसका देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री पद से या उनकी बीवी होने से कोई नाता संबंध नहीं है। वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी मेहनत से कमाया हुआ नाम है और एक अलग छाप छोड़ी है उन्होंने। तो कल उनका एक इंटरव्यू आया, पॉडकास्ट आया जो कॉफी विथ कौशिक के प्रोग्राम में था। उन्होंने उसमें एक सेंटेंस ऐसा किया, बोला, बाकी बहुत अच्छा इंटरव्यू था। और एक कपल जिनका आपस में बहुत अच्छा मेल है, दोनों में एक सुर एक ताल है और दोनों एक दूसरे को समझकर अपनी अपनी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा खासा सुखी संसार चला रहे, ऐसा वो कपल है। तो उसमें उन्होंने बोलते बोलते एक सेंटेंस यूज किया, वो बोले कि वो संदर्भ थोड़ा अलग था। उन्होंने बोला कि क्या, सरिता कौशिक ने पूछा, क्या घर के आर्थिक व्यवहारों में वो दखल देते हैं या करते हैं? तो वो बोले नहीं नहीं, वो अर्थशास्त्री है, बजट भी पेश किया हुआ है उन्होंने, मगर वो कभी ये नहीं करते, अर्थ व्यवहार में करते दिया तले अंधेरा, ऐसा उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया। पूरे इंटरव्यू में अगर कोई शब्द ऐसा होता है कि जिसके बारे में चर्चा हो सकती है तो वो शब्द यही था, दिया तले अंधेरा। अब पत्रकार होने के नाते मैंने इसके बारे में सोचा। हाँ, उनका कहने का संदर्भ अगर ध्यान में ले तो वो था कि वो आर्थिक इसमें कुछ ध्यान नहीं देते। उल्टा अमृता महीने ने बताया कि वो मेरे से कटिंग के लिए जाते तो भी पैसा मांग लेते, बस थोड़ा पैसा दे। मैं भी उनसे शॉपिंग के लिए पैसा मांगती हूँ, मगर वो मेरे से ज्यादा पैसे लेते हैं और उनका बहुत सारा लोन उनको दिया है विदाउट इंटरेस्ट, वो भी बाकी है। मजाक मजाक में वो बोल रही थी और बड़ा लुभावना और भावनापूर्ण ऐसा वो इंटरव्यू था। तो दिया तले अंधेरा जो है, ये शब्द उन्होंने यूज किया, उसके बारे में मैं कहूंगा कि ये सभी बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके बारे में ये बात सच है। उनका ध्यान दुनिया में इतना इतना ज्यादा रहता है कि उनको अपने घर में दखल देने के लिए, घर वालों को न्याय देने के लिए, समय देने के लिए बिल्कुल शक्य नहीं होता है, वो नहीं दे पाते। तो ये खाली देवेंद्र जी की ही प्रॉब्लम है ऐसे नहीं, मैंने देखा है सभी अभी तक जो मुख्यमंत्री हुए उनसे कुछ न कुछ मेरा घरगुती नाता रहा, फैमिली रिलेशन रहे, तो मैंने देखा है कि वो घर वालों को समय नहीं दे पाते और ये व्यथा सभी के मन में रहती है। किसी भी मुख्यमंत्री की पत्नी को पूछेंगे तो बोलेंगे माझ्या वाट्याला येतच नाही, मैं मेरे पास मेरे को देने के लिए उनके वक्त नहीं है, फैमिली के लिए वक्त नहीं है। और दूसरी एक बात मैं थोड़ी पॉलिटिकली इसे निकालना चाहूंगा कि दिया तले अंधेरा, ये बात देवेंद्र जी के बारे में बोलते समय
हालांकि कोई पॉलिटिकल संदर्भ उनके मन में नहीं था, मगर मैं पत्रकार होने के नाते मैं पॉलिटिकल संदर्भ भी देना चाहता हूँ। ऐसा है कि देवेंद्र जी जैसे घर वालों को समय नहीं दे पा रहे, उनके लिए जो करना है वो उनको मालूम है क्या करना चाहिए, मगर कर नहीं पा रहे, दूसरी चीजों में बिजी है। वैसा मैं सोचता हूँ कि दिया तले अंधेरा, ये बात अमृता जी ने अलग संदर्भ में कही, मगर वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के बारे में भी लागू होती है। ऐसा एक पत्रकार करके मेरा जो निरीक्षण है उससे लगता है। देवेंद्र जी, उद्धव, राज, शरद पवार, कांग्रेस वाले, दूसरे छोटी छोटी पार्टी वाले, इनको जितना महत्व देते हैं और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं, पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं, ये बात ठीक है, मगर वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के बावजूद जो जानकारी मुझे मिल रही है उस हिसाब से तो वो उद्धव के सभी काम करते हैं। उनमें से बहुत सारे काम जो रहते हैं उसमें लेन देन की बात रहती है, उनको मालूम पड़ता है कि इसमें उद्धव को कितने मिलने वाला है, उनको नहीं चाहिए उसमें से कुछ, मगर उद्धव का वो काम करते हैं। राज है, हमारे सबके सबके काम करते हैं वो, विरोधी पार्टी के लोगों के भी करते हैं, मगर उस हिसाब से इनको बीजेपी वालों को अहमियत नहीं देते काम करने में। बीजेपी वालों के बहुत सारे काम पेंडिंग है, ये मुझे मालूम है। बहुत सारे किसी भी बीजेपी के नेता को बोले वो बोलते हैं अरे कब से हमको ये बोला है वो बोला है, मगर महामंडल तक नहीं किया है उन्होंने। असल में वो कर देते तो थोड़े संतुष्ट होते थे, मगर वो डरते हैं कि 100 संतुष्ट होंगे और 1000 असंतुष्ट होंगे, उससे अच्छा करे ही नहीं। ये विलासराव देशमुख की पॉलिसी थी, 5 साल मंत्री रहे मुख्यमंत्री, मगर किसी को कुछ दिया नहीं। तो दिया तले अंधेरा ये एक तरह से बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का देवेंद्र जी के संदर्भ में अनुभव है, ये बात सच है। अभी बात आती है अमृता जी के इंटरव्यू की। आपको यूट्यूब पे जाके वो देखना चाहिए, आप डालिए एबीपी माझा इंटरव्यू ऑफ अमृता फडणवीस, आपको बहुत एक अलग सा अमृता जी का आविष्कार मिलेगा। इसके पहले वो बहुत बिंदास और आक्रामक हुआ करती थी, अभी इस बार मैंने देख रहा है कि वो बहुत संभाल के बात की है उन्होंने। कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अपने वक्तव्य से नहीं निकले, इसकी बहुत खबरदारी उन्होंने ली है। और अच्छा एक इंटरव्यू रहा है, और उनके और देवेंद्र जी के संबंध कितने एक मैच्योर लेवल पे है इसका भी एहसास होता है। और उन्होंने ट्रोलिंग के बारे में बोला है कि ट्रोलिंग करने वाले तो करते ही है, सभी को करते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने भी उसकी दखल ले ली है, और देवेंद्र जी के साथ चर्चा के बाद अभी उनके कपड़े वगैरह में भी फर्क आया है। अभी जो उनके ज़्यादातर कपड़े आते हैं वो एकदम वेरी डिसेंट और वेरी ग्लैमरस, मगर फिर भी एक मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पे जैसे होने चाहिए वैसे होते हैं। ये बड़ा फर्क उनके जीवन शैली में भी आ गया है, मगर अभी वो उनका कला क्षेत्र में बहुत योगदान है, अभी सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान है। मैं तो देख रहा हूँ कि वो नीता अंबानी उनका आदर्श है, इस तरह से वो सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल सब में इन्वॉल्व हो रही है। और उनका पूरा एक लाइफ स्केच जो लोगों के सामने आना चाहिए था, वो सरिता कौशिक जी ने बड़े अच्छे तरीके से उस पॉडकास्ट में लिया है। दोनों का अभिनंदन, धन्यवाद।